आज की कहानी ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसने पूरे दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था वो खुद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था। क्योंकि कत्ल करने के बाद उसने ऐसी कहानी बनाई कि जांच करने वाले पुलिस भी खुद उसी में उलझ गई कि आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया, और 2 साल तक एक मुर्दे को जिंदा बनाने के लिए कहानी बनाता रहा। 2 साल पहले वह महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऑडियो की कहानी अब भी घर वालों तक पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई और पहाड़ों और वादियों में भी घूमती थी और होटलों में भी रुकती थी। आखिर ये सब कैसे होता था? इसके पीछे कौन सी रियल कहानी बनाई जाती थी? पूरी कहानी जानेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्म की मर्डर मिस्ट्री भी इस कहानी के आगे फेल हो जाएगी। मगर इस मिस्ट्री में एक फोटो कैसे कातिल का सुराग दे देता है। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के कातिल बनने की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल क्राइम स्टोरी में। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में ही दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था, जबकि इससे पहले 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यहीं दोनों की मुलाकात भी हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वो आईपीएस ऑफिसर बने। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की परीक्षा दी। परीक्षा में पास होकर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर में पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते सुरेंद्र अब परेशान होने लगा। मोना की तैयारी को देखते ही उसे लगा कि वो पक्का आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी और इसीलिए अब मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान यूपीएससी के इम्तिहान पर था। यही वजह था कि वह शादी से बार बार मना कर रही थी। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी को लेकर एक बार फिर से झगड़ा होता है। तब दोनों सुरेंद्र की कार में थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। वह खुद अलीपुरा में रहता था। बुराड़ी में पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से से मोना का गला दबा दिया। कार में ही मोना की मौत हो गई। कत्ल करने के बाद उसने पुश्ता इलाके के इसी गंदे नाले में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी और भजनी पत्थर भी रख दिए। मगर इससे पहले वो मोना का मोबाइल, आधार कार्ड और उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लिया। वारदात के कई दिनों बाद जब घर वालों की बात मोना से नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। क्योंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर जा चुका था, इसीलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी थाना जाता है। वहाँ उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, वो घर वालों को यकीन दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस के आला ऑफिसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चला। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ भाग गई है। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर में फोन करता था, पर फोन की आवाज मोना की ही होती थी। वो कहती थी, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। घर वाले बेफिक्र हो जाते थे, पर असल में ये होता था कि सुरेंद्र के पास जो मोबाइल था उस मोबाइल में मोना के कई ऑडियो मौजूद थे। इन्हीं ऑडियो को वो एडिट करके रिकॉर्डेड बातचीत मोना के घर वालों को सुना देता था। तब मोना के घर वालों को भी तसल्ली हो जाती थी। वो यही सोचते थे कि वो जहाँ भी है ठीक है, पर 2-4 ऑडियो में से सुरेंद्र कितनी बार घर वालों को सुनाता। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अपने साले रॉबिन को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने की बात सुरेंद्र पहले ही घर में बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से बातचीत करवाना शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा फोन पर मोना के घर वालों को यही कहता था कि दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घर वाले मोना से बात करने की बात कहते तो वो कहता था कि वो अभी डरी हुई
है, बाद में बात करेगी। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन सुरेंद्र पुलिस में था, पुलिसिया दिमाग को अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ नहीं बना सकता है। जब 2021-22 में देश कोरोना से जूझ रहा था, लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना के रखी। इस दूरी का फायदा सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने एक नया तरीका अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को उसने मोना के घर भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। घर वालों को लगता था कि चलो बेशक मोना गुम है लेकिन जिंदा तो है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देता रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले ही उसके पास था और जब देश कोरोना से जूझ रहा था तब सुरेंद्र ने मास्क का फायदा उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल कॉल को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए ID कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम दूसरी लड़कियां ठहरने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता था। वो कहता था कि खबरों से पता चला है कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी थी। फिर वह खुद मोना के घर वालों को उन होटलों में लेकर जाता था। वहाँ रजिस्टर चेक करते थे, नाम और ID कार्ड भी चेक करते थे। घर वालों को भी लगता था कि आधार कार्ड तो मोना की ही है, पर इस अफसोस के साथ घर लौट आते थे कि यहाँ पहुँचने में जरा सी देर हो गई, वरना मोना मिल जाती। लेकिन ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा रखे हुए था। मोना को गायब हुए 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था, आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल हो गए थे। मोना के घर वालों ने, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर वो अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली तो अब 2 साल हो गए, सब कुछ सेट हो गया होगा, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है। बहन को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना की तलाशी की जिम्मेदारी सौंपी। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से पूछताछ की। तब पता चला कि मोना के गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के शख्स का फोन आता था और ये बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों ठीक है। पुलिस ने अब उन नंबरों को खंगालने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल आए थे वो सभी सिम फर्जी ID से लिए गए थे। ऐसे ही एक फर्जी ID वाले सिम के फॉर्म पर तस्वीर चिपकी हुई थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था लेकिन फोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पे चिपकी इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल 1-2 बार हवालदार सुरेंद्र राणा के साले रॉबिन के साथ उनके घर आया था। वो रॉबिन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रॉबिन को। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़े ही देर बाद दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कत्ल नहीं किया, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है वो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सुरेंद्र ने ही किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी कि हवालदार सुरेंद्र राणा सिंह को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे, अब बारी थी सुरेंद्र की। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ते इलाके में मौजूद नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी को भी लेकर गए थे। अब नाले में तलाशी शुरू होती है। थोड़े ही देर की मशक्कत करने के बाद अचानक नाले की गहराई में एक वजनी पत्थर के नीचे दबोचा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह के बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से DNA सैंपल और कंकाल के DNA सैंपल से मैच की जाती है। मैच से ये साफ पता चलता है कि बरामद की गई कंकाल मोना की ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर थाने पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी थाने पुलिस स्टेशन उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा ना रहती। वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही महकमे की एक पुलिस वाले की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का ये रवैया सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये है कि जब अपने के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मोना की मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।